दोस्तों, आयुर्वेदिक औषधि के नाम और इसके फायदे के विषय में जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि डायबिटीज और सर्दी जुकाम की समस्याएं, जिसे श्वसन तंत्र की बीमारी कहते हैं, जो टीबी दमा हांफ के नाम से जाने जाते हैं, और त्वचा की बीमारियां जिसे स्किन डिजीज के नाम से जानते हैं, जो खुजली, दिनाय, एक्जिमा, सोराइसिस जैसी बीमारियों के नाम से जानते हैं। जल्दी जल्दी बीमार पड़ने वाली समस्याएं भी होती है, कमजोर इम्यूनिटी भी बढ़ जाते हैं और हमारी लिवर से संबंधित समस्या आजकल बढ़ती जा रही है। जितनी बीमारियों का नाम मैंने बताया वो आसानी से आजकल बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से हम सभी बीमार पड़ते जा रहे हैं। लेकिन आज आयुर्वेदिक औषधियों के नाम और इसके फायदे के विषय में बात करेंगे, जिसके विषय में आपकी नजरिया ही बदल जाएगी। जो प्राचीनतम चिकित्सा प्रणाली आयुर्वेद से संबंधित और मॉडर्न साइंस से संबंधित हम बात करेंगे, जिसकी वजह से आप इन आयुर्वेदियों के नाम और औषधीय फायदे को जानकर हैरान हो जाएंगे। मैं भनोद कुमार, आयुर्वेद एक्सपर्ट, पलामू, झारखंड। दोस्तों, आजकल भाग दौड़ भरी जिंदगी में डायबिटीज की समस्या आम सी हो गई है। यानी हर 100 में से 60% इंसान डायबिटीज की समस्याओं से जूझ रहा है, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर हो चुकी है, जो जल्दी जल्दी बीमार पड़ने की समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे में सर्दी जुकाम से संबंधित समस्याएं आ जाती है, जो जल्दी जल्दी बीमार पड़ने की उनकी आदत सी जैसी दिखती है कि बन गई है। लेकिन जानते हैं कि आज आयुर्वेद से संबंधित इन सारे सवालों का जवाब और घरेलू उपचार के माध्यम से आप जान पाएंगे कि इन सभी बीमारियों में आयुर्वेद की कौन कौन सी औषधि काम आती है और इसे मॉडर्न साइंस क्या कहता है। इसके विषय में हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। नंबर 1 पे है डायबिटीज के लिए गुलमार्ग, जिसे संस्कृत भाषा के शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है चीनी को खत्म करने वाला, यानी चीनी को मारने वाला। यह एक ऐसी बीमारी है डायबिटीज, जिसे हमारा बॉडी का सिस्टम, इम्यूनिटी और बॉडी का एनर्जी पावर वीक हो जाता है। हमारी बॉडी में ज्यादा दिन ग्लूकोज का लेवल तेजी के साथ बढ़े रहने के कारण लिवर की समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है और किडनी खराब होने की चांसेस बन जाते हैं। यहाँ तक कि हार्ट की बीमारियां भी आ जाती है, यानी कि हार्ट डिजीज भी बन जाते हैं। ऐसे में गुलमार्ग आपके लिए बेहतर फायदेमंद होता है। गुलमार्ग खाने से जब जीभ पर ये जाता है तो इसके स्वाद मीठे होने के कारण यह चीनी खाने की क्षमता, यानी कि मीठे खाने की क्षमता को खत्म कर देता है। यानी कि जो स्वाद लेने की मीठी जो इच्छा ज्यादा रखते हैं, जल्दी जल्दी मीठा खाने की जिनकी इच्छा होती है, उन्हें खत्म कर देते हैं। इसकी पत्तियों का राज छिपा हुआ है कि जब हमारी असली जिंदगी में ये आते हैं, जब हम इसका प्रयोग करते हैं, तो हमारी पैंक्रियाज ग्रंथि को यह हेल्दी बनाता है, यानी इंसुलिन के उत्पादन को यह बढ़ाता है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी में ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और हमारा बॉडी ग्लूकोज को खत्म करके एनर्जी महसूस कराता है, ऊर्जा प्रदान करता है। इसे खाने से हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज तैरते रहते हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट होकर के हमें स्वस्थ रखने के साथ साथ ऊर्जावान भी महसूस कराता है। यानी कि अगर आप डायबिटीज पेशेंट हैं, डायबिटीज से संबंधित अगर बीमारियों की दवा खोज रहे हैं, तो गुलमार्ग एक महत्वपूर्ण औषधि है। इसकी पत्तियों का खास करके आसानी से मिल जाती है। घर के आसपास अगर मिल जाते हैं तो इसकी पत्तियों को सुबह खाली पेट 4 पत्तियों को चबाएं और आप देखें इसके फायदे आपको डायबिटीज से तेजी से कम करेंगे। आपका इंसुलिन का उत्पादन बॉडी में तेजी से होगा। अगर आपके इसके पौधे नहीं मिलते हैं तो मेडिकल स्टोर पर आयुर्वेद में गुलमार्ग चूर्ण आसानी से मिल जाता है। गुलमार्ग के कैप्सूल, सिरप और टैबलेट फॉर्म में आते हैं, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी औषधि का नाम आता है गिलोय, जो कमजोर इम्यूनिटी को मजबूत करता है। जो जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, जिनकी श्वसन तंत्र की बीमारियां हो जाती है, सांस फूलने की बीमारियां हो जाती है या लंग्स प्रॉब्लम होते हैं, वैसे में गिलोय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी गिलोय खाने से कमजोर इम्यूनिटी मजबूत हो जाती है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी क्षमता मजबूत हो जाती है, जो जल्दी जल्दी बीमार होने से बच जाते हैं। यह पुरानी चिकित्सा प्रणालियों में से इस्तेमाल की जाने वाली महत्वपूर्ण औषधि है गिलोय, जिसे आयुर्वेद में अमृता के नाम से जाना जाता है। यानी अमृता अर्थात अमृत के समान यह औषधि है। यह बुखार की रामबाण दवा है। डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड या नॉर्मल फीवर होने पर भी गिलोय का इस्तेमाल करते हैं तो आपके शरीर में बेहतर फायदा दिखाते हैं। आपकी इम्यूनिटी तो मजबूत होती है, ब्लड से इन्फेक्शंस को भी दूर करने का काम करते हैं। आपके दवाओं का प्रयोग भी यह फायदे दिलाते हैं। यानी अगर किसी बीमारियों के लिए दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं तो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा करके उन दवाओं का फायदा ज्यादा से ज्यादा और जल्दी दिला देते हैं। तो गिलोय खाएं, आप श्वसन तंत्र को ठीक करें, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं और जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम और बीमार होने से बचें।
गिलोय आसानी से मिल जाता है हमारे घर के आसपास, जो यह बेल के रूप में पाया जाता है। इसका महत्वपूर्ण भाग डंठल होता है, जो इसकी डांट को आप काढ़ा बना करके सुबह और शाम खाली पेट या खाना खाने के आधे घंटे बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बेहतर से बेहतर आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी। अमृत के समान इसका फायदा होगा, इसीलिए गिलोय को संस्कृत में अमृता नाम दिया गया है। तीसरा, त्वचा के लिए या त्वचा पर इन्फ्लामेशन बन चुके हैं, चर्म रोगों की समस्या आ गई है, तो आप हल्दी का इस्तेमाल करें। हल्दी में करकुमिन नामक एक कंपाउंड पाया जाता है, जिसके इस्तेमाल से हमारा बॉडी की स्किन डिजीज की समस्याएं दूर हो जाती है। यानी इसमें मौजूद करकुमिन हमारे एंटीऑक्सीडेंट जो बेहतर फायदा दिलाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट हमारे सूजन को भी कम करता है, चोट के दर्द को भी ठीक करने का काम करता है, ब्लड सर्कुलेशन को भी तेजी गति के साथ करता है। यानी जिन स्थानों पर त्वचा से संबंधित बीमारियां हैं, जल्दी जल्दी जख्म निकल जाते हैं, खुजली बिनाई एक्जिमा संबंधित बीमारियां हो जाती है, ऐसे में हल्दी पानी पीना आपके लिए किसी रामबाण से कम नहीं है। यानी आप त्वचा के लिए, त्वचा की बीमारियों के लिए, त्वचा को सुंदर बनाने के लिए अगर कोई औषधि अगर आप खोज रहे हैं, तो वह आपके किचन में मौजूद एक मसाला जिसका इस्तेमाल हम लोग प्रतिदिन करते हैं, जिसका नाम हल्दी है। हल्दी पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। रात में सोने से पहले आप दूध में आधे चम्मच हल्दी को मिलाकर के पूरी तरह पका लें और उसे आप सोते समय सोने से 10 मिनट पहले आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दूध में लेना पसंद नहीं करते हैं तो हल्दी पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी पानी के साथ भी आप इसे पका करके ले सकते हैं, जो आपकी त्वचा की बीमारियों को खत्म करने में बेहतर से बेहतर आपको फायदा दिलाएगी। तुलसी, जिसे ओसिमम सेंटन के नाम से जाना जाता है, तुलसी को आयुर्वेद में सर्व रोग नाशक, सर्वगुण संपन्न की संज्ञा दी जाती है। यानी यह सभी गुणों से संपूर्ण है और सभी रोगों को नष्ट करने की इसमें क्षमता पाई जाती है। होता इस तरह से है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ही मात्रा में पाई जाती है, या एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी डिजीज, एंटी टॉक्सिन है, इसमें भरे हुए हैं। दोस्तों, इसके इस्तेमाल से हमारी श्वसन तंत्र की बीमारियां ठीक हो जाती है, जिन्हें कफ दोष होते हैं, यानी कि सांस लेने में परेशानी होती है, कफ दोष होते हैं। टाइफाइड, मलेरिया भी कफ दोष के कारण उत्पन्न होते हैं। ज्यादा दिन तक कफ दोष बने रहने के कारण हमारे पाइल्स की भी समस्याएं हो जाती है, लिवर की भी समस्याएं हो जाती है, त्वचा पर लाल लाल दाने भी निकल जाते हैं, सर्दी जुकाम भी बने रहते हैं, और बहुत पुराने अगर सर्दी जुकाम बने रहते हैं तो थायराइड की समस्याएं भी हो जाती है, यानी थायरॉक्सिन हार्मोन अनबैलेंस हो जाता है। इसके इस्तेमाल से हमारी बॉडी की इम्यूनिटी भी बढ़ती है और श्वसन तंत्र की बीमारियां भी ठीक होने लगती है। तो इसके लिए बस तुलसी की ताजी ताजी पत्तियों को लेकर के आप ऐसे चबा करके आप पानी को पिए, या गर्म पानी के साथ उबाल करके भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप नियमित रूप से सुबह और शाम चाय का प्रयोग करते हैं तो इसमें थोड़ी सी मात्रा यानी कि 5 से 7 पत्तियों को डाल करके आप इसे चाय बनाएं और इसका फायदा आप देखें, जो श्वसन तंत्र के लिए किसी रामबाण से कम नहीं होती है। तुलसी, जिसे आयुर्वेद में सर्वरोग नाशक की संज्ञा यूं ही नहीं दी गई है, इसके गजब के फायदे होते हैं, जो सर्वरोग नाशक, सर्वगुण संपन्न के रूप में जाना जाता है। 5वें नंबर पे आता है जो हमारे लिवर से संबंधित बीमारियां होती है। अगर लिवर से संबंधित बीमारियां हैं तो आप एलोवेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें टॉक्सिन को बाहर निकालने की क्षमता होती है, यानी इन्फेक्शंस को दूर करने वाले गुण होते हैं जो हमारे लिवर से संबंधित बीमारियों को जन्म देते हैं। दोस्तों, अगर लिवर से संबंधित बीमारियां हैं, पेट में कीड़े हो चुके हैं या पाचन क्रिया सही नहीं रहती है, पाचन क्रिया खराब होने से भी त्वचा पर उजले दाग हो जाते हैं, पाचन क्रिया खराब होने से महिलाओं में विजाइनल इन्फेक्शन, लिकोरिया हो जाती है, पाचन तंत्र खराब होने की वजह से पाइल्स की रोगियों की रोग हो जाती है, जिसे खूनी बवासीर, बादी बवासीर, जो आगे जाकर के फेस्टुला में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपका लिवर का डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं रहता है तो आपकी बालों की भी समस्याएं हो जाती है। अगर पाचन क्रिया सही रूप से काम नहीं कर पाता है, भोजन ठीक से नहीं पचता है, आपके बॉडी में टॉक्सिन का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपकी दांतों की बीमारियां होती है और चेहरे पर बड़े मुहासे, पिंपल्स आने लगते हैं। ऐसे में आप एलोवेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आसानी से घर के आसपास एलोवेरा मिल जाता है, जो लिवर के लिए किसी रामबाण औषधि से कम नहीं है। बस इसे खाना इस तरह से है कि खाली पेट आप 2 चम्मच एलोवेरा का पेस्ट आप लें हल्के गुनगुने पानी के साथ। अगर आप दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एलोवेरा कैप्सूल, एलोवेरा जूस आपको आयुर्वेदिक स्टोर से आसानी से मिल जाते हैं। अपने चिकित्सक के सलाह से आप इसे ले सकते हैं।
दोस्तों, लिवर से संबंधित बीमारियां अगर होने लगती है तो एलोवेरा फायदा दिलाता है। इसमें कीड़े को मारने वाले स्पेशल प्रकार का एक गुण पाया जाता है और हमारे बॉडी से टॉक्सिन को बाहर निकालता है, यानी गंदगी को साफ करने के साथ साथ हमारे शरीर से विषाक्त पदार्थ को भी बाहर निकालने का काम करता है, जिसकी वजह से हमारा लिवर हेल्दी रहता है और हमारा बॉडी भी हेल्दी बन जाता है। होता इस तरह से है कि हमारी लिवर से ही हमारी बॉडी की पूरी संरचनाओं का विकास होता है। अगर लिवर ठीक नहीं रहता है तो दुबले पतले होते चले जाते हैं, हमारी किडनी कमजोर हो जाती है, हार्ट कमजोर हो जाती है, हमारा बॉडी का हर पार्ट यानी हर ऑर्गन कमजोर होने लगता है। ऐसे में एलोवेरा किसी रामबाण औषधि से कम नहीं है लिवर के लिए। अगर पाचन संबंधित समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आप एलोवेरा जूस का इस्तेमाल करें या एलोवेरा के पेस्ट जो घर के आसपास आसानी से मिल जाते हैं उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, हमें पूरा भरोसा है कि इन सभी बीमारियों से बचने के लिए भारत से प्राचीनतम चिकित्सा प्रणाली आयुर्वेद पद्धति की महत्वपूर्ण दवाएं, महत्वपूर्ण बीमारियों में काम होने वाली दवाओं पर आज हमने चर्चा किया, जिससे आपको भरपूर फायदा मिलेगा। आप एक बार आजमा करके देखें। वीडियो कैसी लगी, आपको इसको फायदे किस प्रकार से मिले, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। अपने परिवार और दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें जिन्हें त्वचा से संबंधित स्किन डिजीज की बीमारियां हैं, बड़े मुहासे हैं, ये लिवर्स में डाइजेस्टिव सिस्टम खराब रहता है, गैस हमेशा बनते रहता है, पाइल्स के रोगी हैं, महिलाओं में लिकोरिया की बीमारी है, जिनका शुगर का लेवल तेजी के साथ बढ़ा हुआ रहता है, जिनकी सर्दी जुकाम की समस्याएं, कमजोर इम्यूनिटी है, तो आप उनको शेयर करें। हमारी जानकारी से उनको जरूर फायदा मिलेगा। फिर मिलते हैं इसी तरह के यूजफुल जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जबरदस्त लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें ताकि किसी भी प्रकार की हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिस ना हो सके। फिर मिलते हैं यूजफुल हेल्थ टिप्स के साथ। नमस्कार।